प्रधान जी वीडियो साहब बैठे हैं सलाह थे बैठा हो कि मेरी पंचायत के माँ ग्राम पंचायत ढाणी कुमारान में ही एक तो जो गांव को मैन टाडो है इन माँ पानी 10 जे में बरसिया है तो गांव का बास का लोग 12 कोने से रेगुलर कर दिया है। तो साहब इनके लिए आप मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि कोई समाधान को रस्तों का दो आप। और एक 4 नंबर वार्ड है बिंग माँ नहीं तो बड़े कोई खुरो बनास का क्यों का नीचो रह गयो इसलिए बिंग ही मान लो कोई पानी को समाधान 4 नंबर से तो बताओ इस तरह हो सकते 6 नंबर वार्ड में 3 जगह हमारे गांव में पानी की समस्या है। दूसरी समस्या है कि पानी नहीं आने की। अब लोग आज जो चौमासों बगैर इन हमारे 7-8 दिन पानी गांव के हमारे को नहीं आवे बहुत कमी हो रही है पानी की। इन हमारो समाधान साहब आप अधिकारी हो नेता हो आप ये साहब प्रधान जी सभी प्रशासन बैठे हैं इनके लिए हमारी समाधान करोगा। आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 14 अक्टूबर को ग्राम पंचायत ढाणी कुमारान में लगाया गया जिसमें 22 विभागों के सभी में कार्य हुए जो इस प्रकार हैं। मुख्य रूप से नाम हस्तांतरण 3 और कुल पट्टे 32 हुए पट्टे आवेदन 32 हुए जिसमें से 22 पट्टे दिए गए 10 पट्टे शिविर के उपरांत दिए जाएंगे। शौचालय के लिए कुल 1134 परिवार ढाणी पंचायत में हैं उसमें से 20 पात्र मिले 10 ओबीसी 5 एससी 5 अन्य सीमित लघु सीमांत किसानों के लिए स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री आवास के लिए 28 परिवारों को स्वीकृति का लक्ष्य जारी किया गया। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र आज की तारीख में 3 बनाए गए 2 जन्म प्रमाण पत्र 1 मृत्यु प्रमाण पत्र। जॉब कार्ड कुल 1134 का सत्यापन किया गया 19 नए जॉब कार्ड बनाया गया तथा ग्राम पंचायत ढाणी कुमारान के अंदर आज बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है कि प्रधान जी विधायक जी से कह के और एक नई टंकी का निर्माण जिसमें घर घर कनेक्शन होंगे उसमें 3 गांव जोड़े गए हैं ढाणी कुमारान गोगटिया चारनान और ढाणा पट्टा शात्यूं जिससे प्रत्येक परिवार को खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पानी की समस्या इस पंचायत में सबसे ज़्यादा रहती है इसलिए विधायक जी से बार बार धन्यवाद सभी ग्रामवासियों ने दिया। हमारे प्रतिनिधियों का जो समस्या का समाधान तुरंत यहाँ ही होता है वह अच्छी तरह से बैठकर सुने अपनी अपनी समस्या और अवगत कराएं और इधर उधर न बैठकर क्योंकि जो यहाँ बैठकर अपनी समस्या बताएगा तो तब ही संभव हो सकेगा। अच्छी छड़ी और मार रखने वाले प्रत्येक को साथ लेकर चलने वाले प्रतिनिधि और सरपंच प्रतिनिधि भी हैं श्री मदनलाल जी धुरी। मैं आपको आप सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमारी पंचायत की जो भी समस्या आपको है आप लोग अवगत हुई है आपको लोगों ने जानकारी दी है ये सारी चीज आप शेयर करें। श्री मदनलाल जी धुरी सादर आमंत्रित। आदरणीय आज को कैंप है हर गांव हर पंचायत में तारना तहसील में और चूरू जिले में हो रहे हैं इसलिए आज ढाणी कुमारान ग्राम पंचायत के मां जो कैंप रखे गए हैं इन मां जो सारो प्रशासन आयो है 22 प्रशासन जगह महकमा ही तो सारा है जो गाँव की मान लो समस्या के लिए हर काम ही मान लो होसी कहीं जानो को पड़े सगला अधिकारी कर्मचारी सारा यहाँ मिलसी और इसलिए प्रधान जी संजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई हो आने उच्च है और वीडियो साहब
और नायब तहसीलदार जी और सभी प्रशासन और सभी सरपंच गण जगह मेरे पड़ोस में पंचायत समिति तारादेश जगह आया ही आगे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत भारी हूँ मैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बात कहना चाहूँ, नहीं प्रधान जी वीडियो साहब बैठे हैं सलाह से बैठे हो कि मेरी पंचायत के वहाँ ग्राम पंचायत ढाणी कोमारान में ही एक तो जो गांव को मैन डाडो है इन माँ पानी 10 साल जो मैं बरसिया है तो गांव का जगह बास का लोग है 12 कोने से रेगुलर कर दिया है। तो साहब इनके लिए आप मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि कोई समाधान को रस्तों का दो आप। और एक 4 नंबर वार्ड है बिंग माँ नहीं तो बड़े कोई खुरो बनास का क्यों का नीचो रह गयो, इसलिए बिंगो ही मान लो कोई पानी को समाधान से 4 आंगन में बरसा तो लोग इस तरह करते। एक 6 नंबर वार्ड है ना, वो 6 नंबर वार्ड में 3 जगह हमारे गांव में पानी की समस्या है। दूसरी समस्या है कि पानी नहीं आने की। अब लोग आज जो चौमासों बगैर इन हमारे 7-8 दिन पानी गांव के हमारे को नहीं आवे, बहुत कमी हो रही है पानी की। इन हमारो समाधान साहब आप अधिकारी हो, नेता हो, आप ये साहब प्रधान जी सभी प्रशासन बैठे हैं, इनके लिए हमारी समाधान करो गाँव में। और घर घर टूटिया में यार जो इन बारे में लाग गया तो मान लो कोई जल्दी करके करवाओ। और सभी समस्या हिसाब आगे पूरी आप ही ध्यान दोगा और धन्यवाद। आज आपने मुझे और पूरी उसके लिए आप सभी का पूरे मनोयोग से धन्यवाद। आज इस प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम जो ढाणी कोमारान पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच मदन जी गुरी साहब, यहाँ के ब्लॉक मेंबर घनश्याम जी, ब्लॉक मेंबर राम कुमार जी गोडर, अन्य पंचायतों से पधारे हुए जिनमें मोहन सिंह जी धानक सरपंच जोधड़ा, ख्यालीराम जी सरपंच खरदवासिया, बाई सरपंच प्रतिनिधि इकबाल खान जी, हनुमान जी कसवा साहब, हैदराम जी किरोड़ीवाल, किशोर खान जी, मोहन सिंह जी पंचापत, LD जोशी, सुनील जी सैनी, प्रदेश कांग्रेस के यूथ के पूर्व सचिव भगत सिंह जी भाकर, संयुक्त व्यापार मंडल तारानगर के अध्यक्ष और यहाँ के दामाद मेरे प्रिय दोस्त बड़े भाई साहब अभिलाष जी प्रजापत, भालारी से युवा टीम के कर्मठ कार्यकर्ता विक्रम जी सारण या पूर्व PDC मेंबर साहुबल जी प्रजापत एवं इस कार्यक्रम के सफलतम बनाने में जिनकी भूमिका रही है उपखंड अधिकारी महोदय, कार्यक्रम प्रभारी, सह संयोजक पंचायत समिति वीडियो श्रीमान संत कुमार जी, उपस्थित गणमान्य नागरिकगणों एवं 22 विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जो 2 अक्टूबर से पूर्व से ही इस कार्य अपनी जी जान लगाए हुए तत्पर रहे हैं। आज इस ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि और हेतराम जी ने अपनी समस्याओं से मेरे और विधायक जी की हमारी पूरी टीम के माध्यम से विधायक जी के सामने जो समस्या रखी है उसमें जितना भी सहयोग अधिकतम हो सकेगा
उसको पूरा करवाने में आपकी बात को उनके आगे रखेंगे। आपको याद होगा, और इसमें विशेष तौर से मदन जी को जो माननीय हैं, और यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार जी, जो तहसीलदार का इनके पास चार्ज है, शेर सिंह जी, और जो आजकल क्रॉप कटिंग का कार्य चल रहा है और टीडी आदि में खूब ही अच्छे और एक आम जन की तरह कार्य किया श्वेता जी बुढ़ानिया। तो मैं बीच में टॉपिक अलग रह गया था, मदन जी को इंगित करके बताना चाहूंगा। मदन जी का विशेष तौर से इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये विधायक जी के पुराने आदमी रहे हुए हैं। हालांकि पिछले चुनाव में कुछ भटकाव की स्थिति किन्हीं कारणों से आ चुकी थी, लेकिन जब आपका प्रतिनिधित्व करने का आपकी बदौलत विधायक जी को मिला, तो विधायक जी ने अपनी पहली मीटिंग में एक बात कही थी कि विधानसभा चुनाव में जो भी हुआ है, मेरे मित्र, मेरे पुराने साथी जो 1985 से इनके साथ रहे हैं, तन मन से इनका सहयोग किया है, वो भावना की वजह से या किन्हीं कारणों से बिछड़ गए हैं। जिस प्रकार से कोई आकस्मिक घटना होती है, तो आकस्मिक घटनाओं में कुछ चीजें अप्रिय हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उन सभी चीजों को बुलाकर एक ट्रेन लिए हुए इस तहसील के उन मेरे पूर्व प्रिय व्यक्तियों के को साथ लेने के लिए तैयार खड़ा हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि इस ट्रेन का ड्राइवर और कंडक्टर यानी टीटी दोनों मैं हूं। आप जब भी इसमें आराम से चढ़कर बैठ जाएंगे, उस समय मैं इस ट्रेन को आगे बढ़ाऊंगा। उसके परिणाम स्वरूप, उनकी अपील के परिणाम स्वरूप और आपके लगाव के कारण आपने पंचायत समिति के अंदर विधायक जी को गढ़सी राम जी के रूप में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित कर उनको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आपके ब्लॉक में हालांकि मुझे इस स्थिति में पहुंचाने में ख्याली राम जी यहाँ पर बैठे खरदुआ से पंचायत से, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मेरा गृह ब्लॉक ढाणी, कुमारान और अड़ाइला पंचायत है, जिसमें दोनों पंचायतों ने मिलकर और आप सभी का पूर्व की बातों को बुलाकर गढ़सी राम जी को पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित कर सहयोग प्रदान किया और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में यहाँ पर बैठाया। तो आज इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपने जो एक मुख्य मांग, जो पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्य समस्या मुंह भाई खड़ी है, पेयजल की, पीने के पानी की समस्या, उस समस्या के समाधान के लिए पूर्व में विधायक जी ने चुनाव के समय एक बात कही थी कि मैं मेरी माता और बहनों के सिर पे एक के भी घड़ा नहीं रहने दूंगा। उसी बात पर आगे आपकी पंचायत में जो प्रोग्रेस यानी जो कार्य चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि विधायक जी ने आपकी ग्राम पंचायत में ढाणी कुमारान में अलग से पानी टंकी ऐसा जिसे कहेंगे स्वीकृत कराने के लिए पूरा प्रयास कर रखा है, और उसी पानी की टंकी से आपके दो गांव जुड़ेंगे, ढाणी कुमारान और ढाणा कस्बा। इन दोनों पंचायतों के दोनों गांव यानी इस पंचायत के गोगटिया, चारनन, ढाणी कुमारान और ढाणा कस्बा, इन तीन गांव के लिए एक अलग से टंकी बनेगी। ये सभी चीज संभव हुई विधानसभा चुनाव के बाद में। पंचायत समिति चुनाव में जो सहयोग आपका रहा, उसको देखते हुए विधायक जी ने आने वाले जो 62 गांव
पूरी तारानगर तहसील में पेयजल से घर घर कनेक्शन, पेयजल के लिए घर घर कनेक्शन से जुड़ने हैं, उनमें इस गांव को लिया गया है। आज तक या उस एसआर के बनने के समय तक जो शहतूत पानी की टंकी से आपके गांव को पानी मिल रहा है, उसमें कई प्रकार के विधान हैं। एक्शन साहब से विधायक जी ने ये बातें डिस्कशन की और उसमें पीछे से जो पानी की सप्लाई 1/4 हिस्सा ही प्राप्त होने की वजह से जो आ रही है, उसे दूर करने पर विचार किया। इसके अलावा पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि मदन जी गुरी ने जो पंचायत लेवल पर 3 पॉइंट पानी भराव बरसात के दिनों में जो बताए हैं, उसमें से एक मैन टाडा में और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में उस समस्या का समाधान मैं बीडीओ साहब से डिस्कशन करके, और लगभग बीडीओ साहब से डिस्कशन हो चुका है, इन्होंने जो सहमति मदन जी कह रहे हैं टाटा, तो मैं बता दूं मदन जी, मैंने सबसे पहले टाटा का ही नाम लिया है। 1 नंबर पर टाटा से पानी निकासी की व्यवस्था, 2 नंबर पर वार्ड नंबर 4 और 6, इन 3 जगहों पर गांव में पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है। कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि आने वाले समय से इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस गांव के अंदर बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहते हैं, जो अपने खुद के श्रम पर विश्वास करने वाले हैं, जो इस गांव में प्रवेश करते ही पता चलता है। और अब जिस इस टीन शेड के नीचे हम बैठे हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा कि इस टीन शेड की क्वालिटी शायद पंचायत समिति पूरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये टीन शेड बना हुआ है। मैं सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से निवेदन करता हूं, ग्राम सेवकों से और अन्य विभाग के कर्मचारियों से, कि जहां भी जाएं और जहां भी कोई भी डेवलपमेंट का कार्य करवाएं, तो इस प्रकार की क्वालिटी मेंटेन करवाने की कोशिश करें, ताकि हर गांव में हम ये कहने की स्थिति में हो कि पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार से इस गांव में इस टीन शेड को देखकर हमें लग रहा है, यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता कम कर्मचारी भागचंद जी जो माइक पे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनको भी मैं बार बार मैं कहता हूं कि भागचंद जी, आप पूरे इस गांव के अंदर सभी पक्षों यानी पक्ष और विपक्ष सभी व्यक्तियों का ध्यान में रखते हुए यदि कार्य करवाएं, तो ये गांव हमारी तरफ से सभी अधिकारियों और मेरी तरफ से ही नहीं, हम विधायक जी से भी कुछ विशेष प्राप्त कर पंचायत का और ज्यादा विकास कराने में ध्यान दे सकेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करवा सकेंगे। इसके अलावा जो प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में 2 अक्टूबर से पहले ही कार्यक्रम संयोजक एसडीएम साहिबा और सह बीडीओ साहब दोनों के निर्देशन और संयोजन में लगभग 15 दिन पहले इस कार्यक्रम की तैयारी चल चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हर पंचायत हेडक्वार्टर पर यह कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। आज से 2 दिन परसों लोनास में एसडीएम साहिबा ने मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जिले में। तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैंने पूरा देखा कि एक छोटा सा उपखंड होते हुए भी यहाँ पे राजस्व विभाग काफी 1-2 पैरामीटर को जोड़े लगभग सभी पैरामीटर में अन्य उपखंडों से हर एक कार्यक्रम में, जिसमें चाहे खाता विभाजन हो, नाम शुद्धिकरण हो, नामांतरण हो, इन सभी में अन्य उपखंडों से आगे चल रहा है। इसके लिए मैं कार्यक्रम संयोजक के साथ साथ व्यक्ति से इनके डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए भी इनको और इनके पूरे स्टाफ को हमारे
ज्ञापित करना चाहूंगा। पंचायत समिति में प्रोग्रेस चलती रही है, लेकिन यहाँ ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं और बीडीओ साहब 2 आदमी लगे हुए हैं, और बीडीओ साहब हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी से पूर्णतः काम लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें सफलता मिली है। पद हिसाब से अग्रणी रहे हैं, कृषि विभाग में हम अग्रणी रहे हैं, अन्य विभागों में हम अग्रणी रहे हैं। उस तुलनात्मक चार्ट में कुछ विभागों की 0 रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं आपसे आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप सभी विभाग कम से कम वो रिपोर्ट 0 पे न आए, ऐसा आप व्यक्तिगत प्रयास करके उस 0 को हटाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास वितरण के लिए धन्यवाद माला पहनाकर प्रधानमंत्री आवास सरपंच महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा, आप ऐसी महिला हैं, सभी के कार्यक्रमों के द्वारा, विशेष रूप से प्रधान जी के सरपंच महोदय के द्वारा इस कैंप में हमारे और इस पंचायत के अंदर अभी ये प्रोग्राम हुआ, इसकी वजह से मेरा घर का पट्टा बना। इसके लिए इस पंचायत का और पूरे प्रशासन का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम आज ढाणी कुमारान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के विभिन्न व्यक्तियों को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है। इसी के श्रृंखला में ढाणी कुमारान में पिछले गत 10 वर्षों से एकल एवं विकलांग महिला मंजू देवी, जिन्हें बीपीएल में जोड़ने के लिए आज फाइल सबमिट कर कार्रवाई की जा रही है, और ये इस पूरी कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही हैं। इनकी बीपीएल में कार्ड जुड़ने के बाद में काफ़ी कुछ समस्याओं को और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को इन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो अंतिम छोर के गरीब और कमज़ोर व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए योजना प्रशासन गांव के संग चलाई जा रही है, वो काफ़ी सफल रूप लेती जा रही है, जिसमें सभी अधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों एवं सह प्रभारी अधिकारियों कर्मचारियों का काफ़ी बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है।